हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी ऑनर्स मेजर 12 का ये थर्ड वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देख लिया हुआ था, तो आज हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। और अगर आप चाहते हो कि ये जो है किसी और को भी लाभ हो सके, आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके, तो आप उनको भी हमारे वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एशिया को भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर वर्णन करें। तो एशिया को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने बोल रहा है और उनका वर्णन करने बोल रहा है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग जानते हैं। एशिया का समान परिचय। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसू से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ सूर्य से है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका लगभग क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल भूभाग का लगभग 29.9% है, यानी कि लगभग 30% बोल सकते हो, 30% तक है। तो बोल रहा है कि जो एशिया शब्द की उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा के आसू शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार का लगभग 29.9% है। आगे है, एशिया को भौतिक आधार पर पर्वतीय प्रणालियों, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों, मीठे पानी के वातावरण और खारे पानी के वातावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों के अलावा द्वीप और द्वीप समूह भी एशिया के भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रशांत अग्निवलय के कारण भूकंप और ज्वालामुखियों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा हिमालय जैसे विशाल पर्वत समूह, तिब्बत जैसी विशाल पठार, साइबेरिया जैसी मैदानी क्षेत्र, अरब और भारतीय प्रायद्वीप, गोभी जैसे मरुस्थल और प्रशांत व हिंद महासागरों सहित विभिन्न जल निकाय एशिया के भौतिक स्वरूप का हिस्सा है। तो गोभी एक मरुस्थल है, रेगिस्तान बोल सकते हो। तो गोभी जो है वो चीन में है, ठीक है, चीन में है। तो ये सभी क्या है, इनका भौतिक स्वरूप है, एशिया का भौतिक स्वरूप है। तो इन सभी का भी हम लोग वर्णन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे क्या है। एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख भौतिक विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है विशाल आकार और विविधता। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें विविध भौतिक विशेषताएं जैसे पर्वतमाला, पठार, मैदान और द्वीप समूह शामिल है। दूसरा है हिमालय पर्वतमाला। तो एशिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला, जो अपनी ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों के लिए जानी जाती है। तीसरा है तिब्बत पठार। तो एशिया का सबसे ऊंचा पठार, जो अपनी विशिष्ट भूगर्भिक संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे है हमारा चौथा है नदियों और झीलें। तो एशिया में कई महत्वपूर्ण नदियां और झीलें हैं, जैसे कि यांगत्जे नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगत्जे नदी जो है वह चीन में है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। गंगा, सिंधु और बैकाल झील, जो जल संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। बैकाल झील जो है वो रूस में है, ठीक है। तो बैकाल झील जो जल संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। आगे 5वां पॉइंट है तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। एशिया के तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह अपनी विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि जापानी द्वीप समूह और इंडोनेशियाई द्वीप समूह। छठा है जलवायु विविधता। तो एशिया में जलवायु की विविधता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र शामिल हैं।
उष्णकटिबंधीय तो जानते ही हैं, और समशीतोष्णकटिबंधीय जो होता है वो होता है वैसी जगह जहाँ ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो समशीतोष्ण और ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में क्षेत्र शामिल है। 7वां पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। तो एशिया में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है, जिसे जैसे कि खनिज संसाधन, जीवाश्म ईंधन और वनस्पति संसाधन, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एशिया में जो है खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि खनिज संसाधन में जीवाश्म ईंधन, वनस्पति संसाधन, जो आर्थिक विकास के लिए क्या है तो महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एशिया को भौतिक स्वरूप में बांटता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मुझे पता है कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो नए लग रहे हैं, तो आप लोगों को ये पढ़ना होगा, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी है, तो पर्वत, पठार, झील वगैरह ये सब के बारे में जानना ही होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी है और पूरे वर्ल्ड का हम लोगों को पढ़ना है, सारा एकदम मतलब सभी महाद्वीपों के बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो अभी तो एशिया स्टार्ट हुआ, फिर यूरोप भी है, उत्तरी अमेरिका है, यानी कि सब महाद्वीपों के बारे में हम लोगों को इसमें कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो चलिए अब अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप लोगों को और बेहतर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।